हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। रेलवे एनटीपीसी की तरफ से नई भर्ती नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया गया है, जिसके तहत रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल की वैकेंसी जारी कर दी गई हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का क्या नाम है। तो इस वैकेंसी का नाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एंड 12th लेवल रिक्रूटमेंट 2025। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ये अभी केवल 60 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के अनुसार अभी हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। जो फुल नोटिफिकेशन है ये अभी जारी होना बाकी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 में ग्रेजुएट लेवल के लिए एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन आवेदन ग्रेजुएट लेवल के लिए 21 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 रखी गई है, जबकि 12th लेवल के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 है। दोनों भर्तियों का आवेदन मोड कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाला है। अब हम जान लेते हैं एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए दोनों भर्तियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष मांगा गया है, जबकि 12th लेवल के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है और ग्रेजुएट लेवल के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष मांगी गई है। जो आयु की गणना है दोनों भर्तियों के लिए 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ वह सभी कैंडिडेट जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है वह सभी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे सरकारी नियमानुसार रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 12th लेवल के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि ग्रेजुएट लेवल के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार 36 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी। छूट संबंधी अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए 60 नोटिफिकेशन को लिंक से डाउनलोड कर जरूर पढ़ें। अब हम जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ग्रेजुएट लेवल के लिए किसी भी विषय में आपका स्नातक होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लिए 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं आवेदन फीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपया है दोनों लेवल के लिए। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए दोनों लेवल के लिए 250 रुपया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है जो परीक्षा है 2 स्टेज में है, CBT 1 और CBT 2। यदि कोई कैंडिडेट CBT 1 परीक्षा में भाग लेता है, अपीयर होता है और वह जनरल ओबीसी का है तो परीक्षा देने के बाद 400 रुपया वापस कर दिए जाएंगे, जबकि एससी और एसटी उम्मीद के वार के 250 रुपया आवेदन शुल्क जो है रिफंड कर दिए जाएंगे आफ्टर अपेयरिंग स्टेज 1 एग्ज़ाम। अब हम जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के 60 नोटिफिकेशन के अनुसार टोटल 8,850 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें ग्रेजुएट लेवल के 5,800 पोस्ट हैं, 12th लेवल के 3,050 पद हैं। यानी कि कुल मिलाकर आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत कुल 8,850 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब हम जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेज में परीक्षा पास करनी होगी, CBT 1 और CBT 2। इसके बाद कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट
या CBAT टेस्ट होगा, ये भी पास करना होगा, जो कि कुछ ही पोस्ट के लिए है, पोस्ट वाइज अलग अलग है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये थी रेलवे NTPC भर्ती 2025 से संबंधित पूरी डिटेल। यदि आपको इस भर्ती से संबंधित कोई समस्या है या कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो रेलवे द्वारा अभी 60 नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये अक्टूबर में ऑनलाइन आवेदन से पहले जारी किया जाएगा, तब मैं आपको फिर से डिटेल में एक नया वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी बेरोजगार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।